मित्रों, भारत और नेपाल की सीमा जनपद महाराजगंज का सुर्खियों में रहता है। भारत नेपाल की सीमा का लाभ उठाकर, खुली सीमा का लाभ उठा करके यहाँ बड़े बड़े तस्कर जो है अपने कारोबार को अंजाम देते हैं। आज जो इस मामले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मामला है जनपद महाराजगंज का नौतनवा कस्बा, और नौतनवा कस्बा के रहने वाला जो है मनमोहन पटवा जो है भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता है और दोनों देशों में जो है इसकी संपत्तियां हैं। अब आपको बता दें, भारत और नेपाल में दोनों जगह में इसके संपत्तियों को होने का लाभ इसको यह है कि भारत और नेपाल के बीच जो है तस्करी के खेल में इसका जो है सिक्का जमा हुआ है, और इस सिक्का का विस्तार जो है भारत के कई सारे शहरों में, जैसे दिल्ली हुआ तो वहीं गोसाईगंज हुआ, विशेषरगंज हुआ, तो ऐसे तमाम सारे जगह हैं जहां से जो है वह तस्करी के सामान की आपूर्ति नेपाल से ला करके भारत में करता है। और उससे जो है पचाने के लिए नौतनवा में इसकी कॉस्मेटिक की एक दुकान है, और उस दुकान के आड़ में यह अरबों रुपए का कारोबारी है। इसे करोड़ों का खेल यह खेलता हुआ आज के डेट में इसका अरबों रुपए से ऊपर की हैसियत है। यह हैसियत ऐसे नहीं है सिर्फ वो भारत और नेपाल के कारोबार को करने के पीछे है। मेरे पास जो है इसी के एक कैरियर का जो अपनी गाड़ी से इसके ये माल जो है उसे गोरखपुर में ले जा के देता था, और वह गोरखपुर से भिन्न भिन्न स्थानों पर बेचने का काम करता था। उसके द्वारा मुझे प्राप्त जो है कुछ डिजिटल साक्ष्य और इसके ऑडियो जो है मिले हुए हैं, और इस ऑडियो के माध्यम से मैं इसका खुलासा करने का बेस पाया हूं। और आपको बता दें कि यह जो है भारत और नेपाल दोनों राष्ट्रों में सक्रिय तस्कर है, और कुछ जो है यहाँ जीएसटी वगैरह के एक दुकान के आड़ में बड़े पैमाने पर इसका कारोबार होता है। भारत से नेपाल जाने वाली तमाम जो है प्राइवेट वाहनों के माध्यम से यह कॉस्मेटिक के सामान जो है भारत से नेपाल और नेपाल से भारत को भेजने का कार्य करता है। जहां जैसी जो है लाभ की स्थिति होती है उस देश से, उस जगह से, उस स्थान से जो है सामान उठा करके और दूसरे जगह पहुंचवाने का कार्य करता है। मेरे हाथ में जो प्रमुख जो है चीज़ें लगी हैं, कुछ मोबाइल नंबर, इसके द्वारा उन लोगों से वार्ता के जो ऑडियो हैं वो काफ़ी लंबे हैं, और सारे ऑडियो इस खबर के माध्यम से जो है हम दिखाने में असमर्थ हैं, क्योंकि खबर बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों की हो जाएगी। इसलिए जो है कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। कॉस्मेटिक सामानों को लेकर के यह लहसुन, नाशपाती आदि तमाम सामानों की तस्करी यह नेपाल से भारत की ओर करता है, और भारत में जो सामान भेजता है वह पहला नाम है करनैलगंज का एक यन अजय जो है, इसका जो है मोबाइल नंबर मुझे मिला है, इसको भेजता है। तो वहीं सानू भाई भी करनैलगंज का रहने वाला है, उसको सामान भेजता है। तो वहीं आशीष गोसाई विशेषरगंज का रहने वाला है, उसके पास ये जो है कॉस्मेटिक के सामान भेजता है, जो नेपाल से डुप्लीकेट भारतीय ब्रांड के नाम पर जो है बनती है, और भारतीय ब्रांड का जो है डुप्लीकेट बना करके और यह नेपाल में बनता है और भारत के क्षेत्रों में इसे बेचा जाता है। तो वही संजय गोसाई भी जो है विशेषरगंज का रहने वाला है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वह मुकेश का नाम है, जो दिल्ली का रहने वाला कारोबारी है, और इसके द्वारा जो है माल जो है दिल्ली तक पहुंचाई जाती है। जो नेपाल का माल होता है डुप्लीकेट, वह दिल्ली के मार्केट में इस मुकेश के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो वही जो है अमित से इसकी जो डील हुई है उसका एक ऑडियो मेरे पास है। वह जो है कश्मीरी गेट खोआ मंडी की बात कर रहा है, वहाँ पर जो है इसको माल देने की बात कर रहा है, और पैसा भेजने की, नगद पैसा जो है भेजने की बात कर रहा है। लेकिन वही एक नाम और आता है इस प्रकरण में, वह पिंटू अग्रवाल का। जो पिंटू अग्रवाल है वह भी जो है इसके सप्लाई चेन में एक मास्टरमाइंड है। तो वहीं अमित का ससुर और केपी सिंह नामक व्यक्ति जो आपस में पार्टनर है,
इसके धंधे से बिलोंग करते हैं और तमाम सारी चीज़ों को वजह इनके द्वारा भी कैरियर करके इनके माध्यम से भी भारतीय मार्केट में उतारने का कार्य करता है। अब आपको बता दें कि जो गोरखपुर की बात हुई है वह यह है कि गोरखपुर में पीयूष कसौधन जो किराना मंडी में दुकान है इसके वहाँ या इसका विश्वास पात्र और जो पैसे जो है अकाउंट में नहीं आते हैं, अतिरिक्त पैसे आते हैं, वह इस व्यक्ति के वहाँ जाता है और यह व्यक्ति जो है मनमोहन पटवा के वहाँ इस विश्वास है। मनमोहन पटवा जो है यही पैसा भेजने की बात करता है और कहता है कि बता दीजिएगा नौतनमा के मनमोहन पटवा उर्फ डम्पी बाबू का पैसा है। और इस माध्यम से, इस बड़े नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए की तस्करी का खेल यह जो है सतत करते आ रहा है। आइए आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं उसके द्वारा जो है लहसुन के तस्करी में किस तरह से बात की जा रही है कि आओ और हम लोग जो है भगवानपुर से लहसुन की तस्करी का काम करेंगे और जो कैरियर है उसको कहता है कि 4,000 रुपये गाड़ी आपको मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके कारनामे का कुछ जो मेरे पास डिजिटल साक्ष्य है वह। अमन बाबू सुबह टाइम से आ जाना और नहीं होगा तो लहसुन का भी काम किया जाएगा। लहसुन में बहुत बढ़िया कमाई है, आपको 4,000 रुपये चक्कर मिलेगा और सारा रिक्स हमारा, गाड़ी का रिक्स हमारा, माल का रिक्स हमारा। हम हैं, बबलू हैं और आप हैं और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और लहसुन कहाँ से लदेगा? यहीं भगवानपुर से मिसरौली से लदेगा। आना हो तो कल सुबह भोर में फास्ट आवर में आ जाओ, हमको मैसेज अभी छोड़ दो, नहीं तो हमको 40 गत्ता माल बेचना पड़। अमन बाबू मैं भोजन कर चुका, फ्री हो गए हैं, घर पे हैं। आप फ़ोन उठाइए, दोनों भाई सलाह किया जाए कैसे कैसे माल ले आना है और क्या करना है, कहाँ लाइन देना है, कहाँ नहीं देना है, हम बता रहे हैं। फ़ोन उठाइए, कल बैक करिए, बोल दीजिएगा पटवा जी नंबर दिए हैं। अमन जी नमस्कार, मुकेश बोल रहा था दिल्ली से। मनमोहन पटवा जी ने नंबर दिया था आपका, ये गोरखपुर से। तो भैया बात करनी थी आपसे, एक बार टाइम हो तो थोड़ा सा देखो बात कर लो, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेता हूँ आपको मैं। अमन ये दोनों मादर चौधों से बात करो, दोनों साले अरबपति हैं, बड़े घमंडियां हैं इनकी मैया चौधो। इनों से बात करो कि लवली भैया मिल जाएगा आपको 4400 का और 25-50 दाम चाहिए 13,200 का। बात करो। आपके पास जितना भी रेडी है पैसा एक पीयूष भैया के वहाँ छुड़वा दीजिए, किराना मंडी में इनका दुकान है। बोल दीजिएगा मोहन पटवा का पैसा है, नौतनवा डम्पी बाबू का।